अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर लॉन्ग व्लॉग। मिनी व्लॉग तो मैं रोज़ आपके साथ शेयर करती हूँ कि आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, मैंने सुबह क्या किया, शाम में क्या किया। लेकिन ये जो व्लॉग है इसमें मैंने बेकिंग की है और मेरे साथ मेरी कज़न ने भी बेकिंग सीखी है मुझसे। हमने बनाया बनाना ब्रेड लोफ़, जिसे बनाना केक भी कहते हैं। फ्रूट केक मीन्स ड्राई फ्रूट केक। यहाँ पर मैं ड्राई फ्रूट केक बना रही हूँ और उसके अंदर हम ऑरेंज जेस्ट भी डालेंगे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें डालेंगे जो हम नॉर्मल केक्स में नहीं डालते। जो लोग बटर केक खाने के शौकीन हैं ना, उनको ये फ्रूट केक बहुत पसंद आता है, तो आप लोग घर में एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। मैं रेसिपी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। यहाँ पर हैंड बीटर से हमने चीनी और ऑयल और इसके साथ हमने एग शामिल करके उसे बीट किया है। और बीट कर रहे हैं क्योंकि हैंड बीटर में थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लग जाती है, थोड़ा सा ज़्यादा काम होता है करने को, तो इसलिए ये इसके सुपुर्द कर दिया मैंने अपनी कज़न के कि वो इसको करे। और दूसरे तरफ हम लोगों ने जो स्टैंड मिक्सर था उसके अंदर भी हमने शुगर और ऑयल और अंडों को मिक्स करने के लिए छोड़ दिया। वो जो हैंड बीटर में मैं मिक्स कर रही हूँ वो जो है वो फ्रूट केक के लिए है, और यहाँ पर ये जो मेरी कज़न मिक्स कर रही है हैंड बीटर से, वो हम लोग बनाना ब्रेड के लिए मिक्स कर रहे हैं। अब मेरी छुटकू सी जो कज़न है ना, वो भी आ रही थी, वो कह रही थी मैं भी मदद करूँगी। मैंने कहा चलो तुम जो है वो फोक से बनाना स्मैश कर लो। तो उससे हो तो नहीं रहा था, लेकिन मैंने ख़ुद उसे स्मैश करके दिए थे उसे। अब देखें, जब एग्स जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए और चीनी जो है अच्छी तरह डिज़ोल्व हो जाए, तो फिर उसके अंदर मैंने डाल दिया बनाना। मैंने यहाँ पर 3 छोटे बनाना थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर 3 छोटे बनाना लिए हैं। और आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह के ब्लैक बनानास का यूज़ किया है। वो अंदर से ख़राब नहीं हो, बदबू ना आ रही हो, लेकिन जो है वो होता है ना, ज़्यादा उसके अंदर मिठास होती है, इस तरह के वो बनाना हो जाते हैं। ब्लैक हो जाते हैं बाहर से, लेकिन फुली कवर होते हैं और अंदर से स्मेल नहीं आ रही होती उसके। इस तरह के बनाना जो होते हैं ना, वो आपको नॉर्मली सुबह के टाइम फ्रूट वाले से मिल जाते हैं। फ्रूट वाले जो है वो सुबह के टाइम इस तरह के बनाना जो होते हैं ना, वो अलग कर लेते हैं। अगर आपको जानवरों को खिलाने होते हैं तो वो जानवरों को भी खिला देते हैं। और वैसे ये नॉर्मली बेकिंग में बहुत यूज़ होते हैं, बेकरीज़ में ये ब्लैक बनाना यूज़ होते हैं। अब ये स्टैंड मिक्सर वाला जो मिक्सचर था उसके अंदर हम लोगों ने चीनी ऐड कर दी थी। चीनी के साथ हमने ऑयल भी मिक्स कर दिया था। ऑयल के साथ हमने अंडे भी मिक्स कर दिए थे। 6 अंडों का मैं ये बना रही थी। इसके अंदर फिर मैंने नटमेग पाउडर, जिसे जायफल भी कहते हैं, उसको पाउडर करके मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून यूज़ किया है। और इसके साथ मैंने वो जो अशर्फियाँ थी उनको छोटा छोटा कट करके और उनको पानी के अंदर भिगो दिया था, और फिर उनको अच्छे से निचोड़ के बिल्कुल ड्राई करके ना वो इसके अंदर डाला, ताकि वो नीचे ना बैठ जाए। अगर इस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे ना, तो वो नीचे जो पैन होता है ना उसके साथ नहीं जाके रुक जाते, वो ऊपर ही रहते हैं। वरना अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम कुछ भी केक के अंदर डालते हैं वो नीचे जाकर बैठ जाता है केक के पैन में। इसके अलावा हमने ऑरेंज जेस्ट भी उसके अंदर डाला है। लेमन जेस्ट भी डाल सकते हैं, मैंने ऑरेंज जेस्ट डाला है। ऑरेंज जेस्ट जो है, जब ऑरेंज का मौसम आता है, मैं उसके जो जेस्ट है ना, वो जो उसके ऊपर का पतला सा छिलका होता है वो उतार कर और उसे छोटे छोटे पीसेस करके रख लेती हूँ। अब वो वाला केक जो है, जो फ्रूट केक है, वो तो डन हो गया है। उसको मैंने बेकिंग पैन में डाल दिया है और दोनों को मैं एक साथ बेकिंग ओवन में डालूंगी, क्योंकि फिर वो टेम्परेचर का इशू हो जाता है बार बार, क्योंकि हमने वो खोलना नहीं होता ओवन का ढक्कन, तो इसलिए ओवन का डोर ओपन नहीं करना होता, इसलिए मैं एक ही दफ़ा खोलूँगी और दोनों के बैटर को डालूँगी। अब इसके अंदर ये जो बनाना केक का मिक्सचर है उसके अंदर मैंने तमाम चीज़ें ऐड कर दी है, जैसे लेमन, मैदा, बेकिंग पाउडर और इसके अलावा वनीला एसेंस। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर कंपाउंड चॉकलेट चंक्स भी यूज़ किए हैं। कंपाउंड चॉकलेट का बार मिलता है, आप उसे छोटे छोटे चंक्स करके और इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर नट्स भी डाले हैं, आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं, नट्स का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। वॉलनट भी यूज़ कर सकते हैं आप, और बादाम जो होते हैं यानी कि आलमंड्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर पाउंड केक का जो टिन है उसमें मैंने बनाना ब्रेड का जो मिक्सचर है वो डाल दिया है, और दूसरा भी हमारा केक जो रेडी हो चुका था
उसको हमने दोनों को 190 डिग्रीज़ पर रखा हुआ है। 190 डिग्रीज़ पर जो अवन हमने प्री हीट किया था उसे अब हम 190 डिग्रीज़ पर ही रहने देंगे, ठीक है। और इसे 50 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे। और देखें ये हमारा केक जो है ये रेडी हो चुका है। बड़े मज़ेदार सा लग रहा था। ऊपर से देखें आप कितना प्यारा सा कलर आया है। जब केक का ये प्यारा सा कलर आ जाना समझ लो आपका जो केक है ना ये हिट है, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि जो अशरफिया मैंने यूज़ किए हैं इसके अंदर उन्हें अच्छे से पानी के अंदर मैंने रखा है और पानी को अच्छे से निचोड़ कर और फिर उसको इसके अंदर ऐड किया है। तो देखें उसकी वजह से ये जो तमाम हमारा जो अशरफिया वगैरह है ना वो देखें ऊपर ऊपर ही नज़र आ रही हैं, अंदर अंदर नहीं नज़र आ रही। वरना अगर आप ऊपर भी डालते हैं ना तो भारी होने की वजह से, शुगर सिरप होने की वजह से वो नीचे चली जाती हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये बड़ा मसला होता है कि आपके पास अवन है, किस तरह का है, आप उसे किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, किस तरह आप उसे प्री हीट कर सकते हैं। 2 तरह के अवन मैंने अपनी ज़िंदगी में जो है वो यूज़ किए हैं। माइक्रोवेव में तो आप ये भूल जाएं कि माइक्रोवेव में कोई केक बनता है। इसके अलावा माइक्रोवेव के अलावा अगर आप 2 तरह के देखते हैं, एक तो इलेक्ट्रिक अवन होते हैं जो बिल्कुल छुटकू से होते हैं और उसके अंदर एक केक रखने की ही जगह होती है। वो वाले जो केक्स होते हैं ना उसके लिए आप प्री हीट ना करें अवन को, और जैसे ही आप केक का बैटर रखें उसे ऑन करें और 180 या 170 डिग्रीज़ पे आप उसे बेक कर लें केक को। उसमें परफेक्टली केक बेक हो जाएगा। क्योंकि छोटा होता है तो आपको प्री हीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो दूसरे जिस तरह मेरा अवन है और इससे बड़े जो अवन होते हैं उसको प्री हीट करने की ज़रूरत होती है। आप 15 से 20 मिनट उसको प्री हीट करें फुल आंच पर, ठीक है। फुल आंच पर आप उसे प्री हीट करें। इसी तरह के इलेक्ट्रिक अवन भी जो होता है ना उसको भी, बड़े अवन जो होते हैं जिस तरह के मेरा अवन है उसको भी प्री हीट इसी तरह ही करें। उसको 200 डिग्रीज़ पर रख के और प्री हीट कर लें 20 मिनट्स के लिए। और फिर उसके अंदर जो भी आपने बैटर वगैरह जो भी चीज़ है वो आप रखें और उसे 40 मिनट के लिए बेक कर लें। अब थिकनेस जो होती है ना चीज़ की बड़ी मैटर करती है। अगर आपने ज़्यादा थिक चीज़ बनाई है, यानी कि जिस तरह मैंने ब्रेड लोफ़ वाले जो टिन था उसके अंदर मैंने जो बैटर डाला था वो थोड़ा सा ज़्यादा देर में पकेगा क्योंकि उसकी थिकनेस ज़्यादा हो जाती है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा बड़े पैन में अगर उसे डाल देते तो उसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती। इस तरह वो जल्दी बेक हो जाता। तो जो चीज़ जो है वो 40 मिनट में बेक होनी है वो 30 मिनट में या 25 मिनट में ही बेक हो जाती है। इसी तरह अगर मैं इसे कपकेक के मोल्ड्स में डाल देती तो ये 10 मिनट में ही बेक होके निकल आते। तो ये बहुत डिफरेंट, अगर आप ये करते रहेंगे ना बेकिंग तो आपको समझ में आती रहेगी आहिस्ता आहिस्ता और फिर आप परफेक्शन की तरफ चले जाएंगे। दोनों केक्स जो हैं वो 10-15 मिनट के ब्रेक के साथ ही हमने अवन से बाहर निकाले। वो वाला केक आपने देख लिया और ये देखें बनाना ब्रेड कितनी प्यारी बन के तैयार होके निकली है। आप अगर इसका एक जो स्लाइस है वो चाय के साथ लेंगे आपका दिल खुश हो जाएगा। आप ख़ुद खाएं, घर वालों को बना कर दें और इन्जॉय करें। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। सब्सक्राइब कीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।